मॉर्निंग, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को साइको लवर का पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो जिमिन होता है वो बहुत ज़्यादा नॉटी होता है। उसने प्रोफेसर को धमकी देकर कॉलेज में एडमिशन लिया होता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा ते जो कि कॉलेज से भागकर अपने फार्म हाउस चला गया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ते जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से से अपनी क्लास में एंटर होता है। एंटर होने के बाद वो जो कि अपने सीट पर जाकर सो जाता है। तभी वहाँ पर टीचर्स आते हैं। हमारे प्यारे जिमिन और कुकी भी उस क्लास में होते हैं। उन लोगों की नज़र ते पे अभी तक गई नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि ते को बुलाया जाता है ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि मैम समझा रही थी और ते सो रहा था। ते जो कि एक झटके में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। मैम जी तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो टॉपर होता है और हमारा कुकी भी टॉपर ही होता है और जिमिन भी। सभी जो ग्रुप होते हैं सभी अच्छे बच्चे होते हैं। उनके ग्रुप में लिसा और रोज भी होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब हम देखते हैं कि टीचर जो कि मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुकी की नज़र ते पे चली जाती है। वो जिमिन से कहता है कि यार ये तो वही लड़का है ना जिसने तुझे उस दिन मारा था और तू जो कि उल्टा सीधा सुना रहा था। कुकी कहता है हाँ ये तो वही है। दरअसल जब हॉस्पिटल में कुकी और ते मिले थे तभी कुकी के दोस्त के साथ ते की टक्कर हो जाती है। तो उस बीच में ते से बहस हो जाती है। तो ते का फुल फेस दिखता है इन लोगों को, लेकिन अब ते को इस तरीके से देख के लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं ते इन लोगों को मार ना दे, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी देख कर नहीं लगता था कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो सकता है। लेकिन अब है ऐसे ही, अब ये दोनों बहुत ज़्यादा डरे होते हैं। ये बात लिसा देख लेती। लिसा कहती क्या हुआ, उधर क्या देख रहे हो? वही तो है हम लोगों के कॉलेज का सबसे हैंडसम बॉय। कितना हैंडसम है ना। कुकी कहता है हैंडसम छोड़ो, हमें इससे बचना होगा। ये बहुत ज़्यादा खड़ूस है, बहुत ज़्यादा कड़ू है। इससे हमारी लड़ाई हो गई थी और हमें डर है कहीं हमारा मुंह न फोड़ दे। लंच हो जाता है, चारों के चारों कैंटीन जाते हैं। वहाँ पर ये लोग लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तभी जो सीनियर्स होते हैं वो इन लोगों से बहसबाजी करने लगते हैं। ये लोग कहाँ चुप रहने वाले थे, ये लोग मारने लगते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। कुकी जो कि दूर होता है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और सबके मुंह फूट चुके थे। बहुत बुरी तरीके से सीनियर्स को ये लोग मार रहे थे। हमारा जिमिन बहुत ज़्यादा ही नोटी होता है। वो अपने पुराने स्कूल्स में फाइटिंग किया करता था और उस गैंग का लीडर होता है और बहुत ही ज़्यादा होनहार स्टूडेंट भी। हम देखते हैं कि यहाँ पर सब लड़ाई करते हैं। तभी प्रिंसिपल आते हैं और सभी भागते हैं। सभी एक ही लिफ्ट में घुस जाते हैं। अब लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है। अब सभी जो कि बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो हॉबी होता है वो ये सब झगड़ों में पड़ता तो है, लेकिन वो बाहर ही रहता है। जो लोग बिना खाए पिए लिफ्ट में घुस जाते हैं। तभी दूसरी गैंग की एक लीडर होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल होती है। उसका नाम मिया होता है। मिया जो कि अब लिसा को देख रही थी। लिसा कहती चलो गेम खेलते हैं, जिसकी टीम हारेगी उसकी टीम का एक मेंबर बाहर जाएगा। फिर सभी जो कि रॉक पेपर सीजर खेलते हुए मिया और लिसा को देखते हैं। लिसा जीत जाती है। लिसा की टीम में से 3 लोग होते हैं।
वो कुकी और जिमिन जिमिन और लिसा हमेशा लड़ते रहते हैं। यहाँ देखते हैं कि जो मिया होती है वो सबको ध्यान से देखती है। तब से एक अपने एक दोस्त को बाहर फेंक देती है और वो गिर जाते हैं मौके पर। वो प्रिंसिपल बाहर आए थे। लिसा जो कि गुस्से से कहती है तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तो मिया कहती है ऑफ कोर्स नहीं है। मिया जो कि बहुत ज़्यादा लिसा को नफरत करती थी, लिसा से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। लिसा बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लड़की थी, इस वजह से लिसा जो कि मिया का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि भूलो मत, मुझ पर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम तो अपने से बुढ़े लोगों के साथ सो चुकी हो और बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं, तो इस तरीके से मुझे घूरने की ज़रूरत नहीं है। और वो गुस्से से लिफ्ट से बाहर निकलती है क्योंकि लिफ्ट रुक चुकी थी। कुकी और जिमिन भी उसके पीछे आते हैं। इन दोनों की फाइट देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तभी लिसा की फ्रेंड कहती है कि ये हमेशा तुमको इस तरीके से कैसे मजाक उड़ा ले जाती है। मिया कहती है जोर से चिल्लाकर, कुछ तुम्हारे राज मुझे भी पता है, जैसे कि तुम्हें मेरे राज पता है, ज़्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। लिसा कहती है जोड़ा उखाड़ना उखाड़ लो, मैं भी यही हूँ, तुम भी। ऐसे बोलकर अपनी क्लास में एंटर करती है। हम देखते हैं कि कुकी और हमारा प्यारा जिमिन अपने फेस को ढक कर जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसको सजा न मिल जाए। जैसे ऐसी क्लास ओवर होती है, ये दोनों बहुत ज़्यादा ही पूरी तरीके से देश से पहले निकल कर भाग जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। घर में जाने के बाद हम देखते हैं कि कुकी किसी से टकरा जाता है और वो सामने देखता है तो उसके सामने उसकी बुआ होती है जो गुस्से से सिक्स स्लैप मारती है। कुकी चुकी कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। उसकी बुआ से बहुत सब कुछ सुनाती है। कुकी रूम में जाता है और सो जाता है। जब वो उठता है तो वो खाना खाता है। इसी तरीके से वो बहुत ज़्यादा ही अकेला रहता था। उसके साथ उसके दादू रहते थे, उससे बातें किया करते थे और इसी तरीके से अब बहुत ज़्यादा ही उसे डर था कि अब क्या वो करे, किसी उसका सामना कैसे ना हो। जब वो खाना खाकर सो जाता तो वो भूल जाता है कि कई नाम की प्रॉब्लम उसकी लाइफ में है। नेक्स्ट डे जब उठता है तो वो लेट उठता है। उसके बाद बहुत कम टाइम होता है कॉलेज पहुँचने का। तभी उसके जो दादू होते हैं वो उसे उठाने आते हैं, कहते हैं बेटा क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रहे हो, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। ऐसा बोलकर वो कुकी को देखते हैं तो कुकी उठकर बैठा होता है और बहुत ज़्यादा ही आलसी लग रहा था। उसके दादू उसे उठाते हैं, कहते जल्दी से चलो, स्कूल भी तो चलना है। ऐसा बोलकर उसे कॉलेज लेकर जाते हैं और कॉलेज पहुँचने पे उसका जिमिन दोस्त उसके पास आता है, कहता है कि ये ले, इसे तो पहन ले। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसके पास ब्लैक कैप होती है और वो कुकी को एक बनी कैप देता है। उसे पहनने के बाद तो कुकी फनी लगने वाला था, इसलिए वो जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से से जिमिन को घूरता है क्योंकि उसकी कैप में लाल बनी के कान बने होते हैं। इसी तरीके से दोनों क्लास में एंटर करते हैं, जैसे अपनी फेस छुपाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। फेस हाइड होता है लेकिन हम देखते हैं कि ते एक स्माइल दे रहा था जिसे कोई नोटिस नहीं कर पाता है। शायद कुछ ऐसा जो उसे पता हो। टीचर जब क्लास में एंटर करती है देखती है कि ते फ़ोन चला रहा था और कुकी और जिमिन को देखती है कि कुकी और जिमिन जो कि कैप लगा कर बैठे हैं, वो दोनों से कहती है अपनी कैप उतार कर बैग में रखो और तुम फ़ोन अपने बैग में रखो। तुम तीनों ने आज मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, तो चलो आज तुम तीनों को ही पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुम तीनों ने गलती की है। जो चीज़ क्लास में अलाउड नहीं वो सब किया तुमने। ऐसा बोलकर वो जो कि
ते को घूरने लगती है। ते जो कि ईयरफोन लगाकर मस्त गाने सुन रहा था, तभी वो टेस्टर ते के पास फेंकती है। ते उसे पकड़ लेता है। सभी शौक होते हैं कि ते कितना ज़्यादा ही फास्ट है। इसी तरीके से ते और कुकी और हमारा प्यारा जिमिन जो कि ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं, 3 क्वेश्चन लिखे होते हैं, वो भी अलग अलग। मैम की शर्त होती है कि तीनों में से पहले जो सॉल्व करेगा वो अपनी सीट पर जाके बैठ सकता है, बाकी 2 को पनिशमेंट मिलेगी और वो भी पहले सॉल्व करना होगा। ऐसे बोलकर तीनों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते थे। तीनों सॉल्व करने लगते हैं। कुकी जो कि ते को देखता है, ते स्माइल करके कहता है, ऐसे मत देखो बनी बॉय, वरना मैं बहक जाऊंगा। क्वेश्चन सॉल्व करो। टीचर भी है यहाँ पर। कुकी जो कि चिड़ी हुई स्माइल के साथ कहता है, बड़े हैं, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। ठीक कहता है तो खुद को हाइड करने की क्या जरूरत थी, मैं तो वैसे ही जानता हूँ कि तुम यहाँ पर पहले दिन से जब आए हो तब से मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम इस तरीके से मुझसे हाइड हो रहे थे जैसे तुम्हें कोई गलती की है। ऐसे बातों में जो कि कुकी देखता है कि उसका क्वेश्चन जो कि सॉल्व नहीं हो पाया था, ते जो कि आधा कर चुका था, कुकी चलती है स्पीड से अपना क्वेश्चन सॉल्व करता तो देखता है कि उसने जो कि एक डंडी खींचने की बारी थी, तो वो ते को देखता है, उसने भी नहीं खींची होती है। तो ते और कुकी जो कि अब बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से खुन्नस में थे। कुकी जैसे ही खींचने जाता था मैम कहती है, तो कुकी और जिमिन तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। तो जो कि सीट पर बैठ भी चुका था। यहाँ पर सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। ते जो कि क्वेश्चन सही और पहले सॉल्व करता है तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलती। यहाँ दोनों बाहर जाते हैं, पनिशमेंट में खड़े हो जाते हैं और गुस्से से ते की बुराइयाँ करने लगते हैं। ऐसे ही टाइम बीतता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रहा था कुकी की हरकतों पर। कुकी जो कि उससे गुस्सा होता है। लंच टाइम में जब कुकी दिखता है ते बाहर आया है तो उससे बिल्कुल नहीं बात करता। ते जो कि कुकी को पकड़ के कहता है, क्या हुआ बनी बॉय, अभी भी नाराज हूँ। कुकी कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चल जाने लगता है। कुकी बहुत गुस्से में कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, छोड़ दो मुझे, तुम जैसे इंसान मुझे हाथ ना लगाते ज़्यादा बेटर है। ऐसे बोलकर वो जो कि अपने क्लासरूम में चला जाता है, अपनी फ्रेंड लिसा और जेब के साथ कैंटीन चला जाता है क्योंकि लंच हो चुका था। तो जो कि गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बंद करता है लेकिन कुछ नहीं बोलता है। इसी तरीके से अब ये दिन भी बीत जाता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे। कुकी जब कॉलेज जाता है तो उसके डेस्क के पास ढेर सारे स्टूडेंट खड़े होते हैं और हंस रहे होते हैं। कुकी जब वहाँ जाता है तो देखते हैं वहाँ पर कुछ लिखा होता है। कुकी का पीछा जो कि एक आदमी हमेशा से करता है। इस तरीके से कुकी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में जो कि वॉशरूम में जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्से से एक अपने आप को देखता है और वहाँ रोने लगता है। कुकी जब रोकर खाली होता है तभी उसे किसी की आवाज़ आती है कि वैसे तेने बिल्कुल सही कहा, उसने जो कुछ भी कहा हमने वो लिखा और वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। कुकी जो कि सुन रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि कुकी के दोस्त जिमिन और जेहो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी देर से अंदर ही था। तो वो वहाँ जाते हैं तो देखकर शॉक हो जाते हैं। ओके यार, इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के इंतज़ार कीजिए और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को वॉच कीजिए तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं और जो भी स्टोरी आप लोगों को चाहिए कमेंट कर दीजिए। मैं बीच बीच में वन शॉट भी दे रही हूँ तो आप लोग अच्छे से स्टोरी एंजॉय कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताते रहिए अपनी फेवरेट स्टोरी और मैं उसे आप लोगों को क्रिएट करके देती रहूँगी और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। लव यू आर्मी। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।